बड़ी खबर आपको दें, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत को लेकर आज फैसला आना था और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। इसी के साथ ही बहुत बड़ी ये राहत जिसकी राह आम आदमी पार्टी लगातार तक रही थी। और जानिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है चुनाव के मध्य में, चुनाव प्रचार के बीच में, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके खिलाफ है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान इस बात की ओर इशारा कर दिया था कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहे हैं और यह विचार उनको जो है कब तक के लिए मिली है, यानी कि दिल्ली में जो मतदान होना है 25 मई को और 1 जून को जो पंजाब में होना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही साफ कर दिया था कि उनको चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है और आज वो फैसला आ गया है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिल गई है अंतरिम जमानत। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलेंगे और अपनी पार्टी के लिए, दिल्ली के चुनावों के लिए और पंजाब में जो मतदान होना है 1 जून को, उससे जो है जुड़ा हुआ प्रचार कर सकेंगे। उनकी पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां पर चुनाव मैदान में है वहां पर वो प्रचार कर सकेंगे। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देखेगी, लेकिन यहां यह भी बता देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह भी कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकलते हैं तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। और बाकायदा केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि हम ये भरोसा दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंतजार तो लगातार किया भी जा रहा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा भी गया, नेताओं की तरफ से कहा गया कि आज तो कम से कम उनको भी उम्मीद है कि राहत मिलेगी। दीपक रावत मेरे साथ बने हुए। दीपक, वहां पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि उनको भी आज जो सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद थी कि उनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, अब वही होता हुआ अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी क्योंकि 3 राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और इन्हीं 3 राज्यों में अभी चुनाव बाकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया और स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, आप समझिए पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्टी दफ्तर पर, जहाँ पर जब ये खबर आई कि राहत मिली है तो उसके बाद से नारेबाजी भी यहाँ पर होती हुई नजर आई थी। और अभी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके मन में क्या भाव है। जो एक तरीके से जमानत मिली है, कितनी बड़ी खुशी की बात है और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि और दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप क्या कहेंगे? ये जब अरविंद केजरीवाल की बेल के बाद हम 4-5 सीट जीत रहे थे, अब दिल्ली की सातों सीट जीतेंगे। बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ता को, जो एकदम टूटा हुआ लग रहा है। बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा और हम दिल्ली की 7 सीट जीत रहे हैं। 7 सीट पे बिल्कुल अरविंद केजरीवाल, अब उनका वो प्रचार कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दीपक। देखिए, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब अलग अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रचार करते हुए नजर भी आएंगे। इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले ही कर ली थी। कहां पर प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर जानकारी लगातार सामने भी आ रही थी। मदिहा भी मेरे साथ बनी हुई है। मदिहा, वहां पर किस तरीके से अब आप देख रहे हैं रिएक्शन, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी आज ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को और जाहिर सी बात है उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। फिलहाल अभी कोई हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कार्यकर्ता जो है पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर भी पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद हमने ये हमेशा देखा है कि जब भी कुछ इस तरह का होता है, चाहे संजय सिंह जब वो जेल से निकले तब उनके साथ एक बड़ा हुजूम कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, सीएम है, तो जाहिर
जाहिर सी बात है उनके साथ तो एक समर्थक जो होंगे बड़ी संख्या में मौजूद रहने वाले हैं। उनके घर पर भी अब से कुछ देर में ये देखना होगा कि क्या कोई उनके परिवार से मिलने के लिए आता है या उनके परिवार का कोई रिएक्शन आता है। इसी बात का इंतजार फिलहाल अभी हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव बाकी हैं 3 राज्यों में, जहां पर मुखर होकर बड़े तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, और अरविंद केजरीवाल जो कि एक पार्टी के मुखिया हैं, सीएम हैं दिल्ली के, उनको अब जमानत मिल गई है, तो एक पार्टी में एक अलग जान जो है वो देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल का क्योंकि परिवार अंदर ही है, ये देखना होगा कि क्या कोई परिवार से बाहर आता है। और दोगुले जोश के साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है वो चुनाव में उतरेंगे। जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में टुडे एट 2 PM the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. तो वकील को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा, 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत मिली है, और वो क्या बोल सकते हैं अपने अलग अलग सभाओं में या फिर किस तरीके से वो अपनी बात रख सकते हैं, इस पर कोई कंडीशन लागू नहीं है। ओरली तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन लिखित जो आदेश आएगा उससे चीजें और स्पष्ट होंगी। ये वकील की तरफ से बातें कही जा रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर एक बार फिर से आपको ले चले। दीपक रावत वहीं पर मौजूद है। जी दीपक, बताइए। देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है दीपा, और अभी अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका आना भी शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले गोपाल राय जो कि दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं, संदीप पाठक जो कि संगठन महामंत्री हैं वो भी हैं, और सौरभ भारद्वाज जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मीडिया से बातचीत करेंगे और इस पर क्या रिएक्शन है वो सामने रखेंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि कल यानी कि 11 तारीख से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में अपना रोड शो शुरू करने वाले थे, प्रचार प्रसार की कमान संभालने वाले थे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार रोड शो कर भी रही हैं, चाहे उन्होंने गुजरात में किया हो, दिल्ली में किया हो, हरियाणा में करने की उनकी तैयारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक बात तो तय है, क्योंकि उन्हें अंतरिम जमानत इसी बात पर मिली है कि वो प्रचार प्रसार कर सके, तो कहीं ना कहीं उनका प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए भी एक पूरी प्लानिंग जो है दीपक, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कुछ ही देर के बाद मीडिया से बात करने के बाद भी कह रहे हैं। निपुण सहगल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, जरा आप बताइए विस्तार से, अंदर कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें वहां पर रखी गई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस बेल के साथ ही? देखिए, आज ज्यादा दलील रखने की नौबत आई नहीं रोमाना, क्योंकि कोर्ट ने लगभग बैठते ही कह दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले ये कहा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, कि इस तरह से अमृतपाल सिंह भी जमानत मांग रहा है कि उसको चुनाव में आना, शामिल होना है, तो क्या ये गलत उदाहरण बनेगा। लेकिन जज इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा हम कोई उदाहरण नहीं बना रहे हैं, कोई परंपरा स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम इस केस में जमानत देने जा रहे हैं, अंतरिम रिहाई करने जा रहे हैं। 1
जून तक की रिहाई है और 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि रिहा कब होंगे केजरीवाल और शर्तें क्या होंगी। ये शर्तें कोर्ट ने अभी कही नहीं है खुली अदालत में। मैंने अरविंद केजरीवाल के वकील अमित देसाई से बात की, उन्होंने कहा जब लिखित आदेश आएगा तो ये पता चलेगा कि शर्तें क्या होंगी। तो निश्चित रूप से जब तक लिखित आदेश सामने नहीं आता है तो हम शर्तों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि वो शर्तें क्या है जो केजरीवाल को माननी होंगी, 1, और 2 कि वो रिहा क्या आज शाम को ही हो जाएंगे या कल तक उनकी रिहाई में समय लगेगा। ये बातें लिखित आदेश आने के बाद और स्पष्ट हो पाएंगी। अच्छा, और 2 जून को निपुण 1 जून तक तो उनको अंतरिम बेल मिली है और 2 जून को कोर्ट ने कहा है कि सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। जी बिल्कुल, 2 जून को सरेंडर करना होगा उनको। 1 जून तक की रिहाई मिली है क्योंकि 1 जून का समय कोर्ट ने इसलिए रखा है कि 1 जून को पंजाब में भी मतदान है और पंजाब में भी स्टेक्स हैं। पंजाब में भी चुनाव पूरी तरह से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो उनके वकीलों ने, केजरीवाल के वकीलों ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब के लिए भी मांग रखी थी अंतरिम रिहाई की। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया है, 1 जून तक के लिए रिहा किया और कहा है कि 2 जून को सरेंडर कर दें वापस। रही बात यह कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो उनकी याचिका थी उसके बारे में कोर्ट ने कहा है उस पर अगले सप्ताह बहस करके और इस पर भी आप सुनवाई खत्म करें, अपनी बहस को खत्म करें। हालांकि उसका कोई व्यवहारिक असर इस मामले पर अभी पड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा, रिहाई को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है निपुण? आज शाम तक रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, रिहाई हो सकती है लेकिन पहले लिखित आदेश सामने आना होगा। जैसा कि आप जानती हैं कि पहले लिखित आदेश आता है किसी कोर्ट का जिसने जमानत दी है, वो आदेश अभी आया नहीं है। उस आदेश को जेल अथॉरिटीज के पास लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि ये आदेश आया है हमारे पक्ष में, तब जाकर रिहाई की प्रक्रिया होती है। तो ये लिखित आदेश कब तक आएगा, रिहाई का वारंट कब तक बनेगा, उसके आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि आज रिहाई होगी या नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज रिहाई में दिक्कत आए लेकिन कल तक रिहाई पक्के तौर पे अरविंद केजरीवाल की जरूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तमाम जो फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करने के बाद आज शाम तक उम्मीद है, अगर नहीं तो कल तक रिहाई अरविंद केजरीवाल की कल सुबह तक हो जाएगी। अब मेघा आम आदमी पार्टी के ऑफिस से जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। मेघा, वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो तो बहुत खुश होंगे, ये गुड न्यूज जिसका इंतजार वो कर रहे थे वो आ गई, अरविंद केजरीवाल को मिल गई अंतरिम बेल। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अंतरिम बेल मिलने की जैसे ही खबर आई उसके बाद आप ये शोर सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके चेहरों पर खुशी है। मेघा करके उनसे बातचीत कर लेते हैं। जरा बताइए कि जिस खबर का इंतजार आप लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं, फाइनली वो खबर आ गई है, किस तरीके की खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है और इसके लिए खास तौर से सुप्रीम कोर्ट और उनके मुख्य DY चंद्रचूड़ का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। क्या आप किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, क्या कहेंगे? आप लोगों में कितनी खुशी है, क्या लग रहा है आप लोग? बहुत खुशी है हमें मैडम जी, हम इतने खुश हैं इसकी कोई बयान कर ही नहीं सकते। निपुण, देखिए जो लगातार ईडी की तरफ से अंदर जो पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा था एंटरिम बिल का और बार बार ये कहा जा रहा था कि गलत मैसेज जाएगा, एक गलत नजीर पेश होगी, वो दलीलें चली नहीं ईडी की कोर्ट के भीतर आज कम से कम? बिल्कुल ये दलीलें नहीं चली क्योंकि जैसे ही आज जज बैठे इस मामले को सुनने के लिए, अपना आदेश देने के लिए, तब भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिला नहीं है, ये गलत परंपरा स्थापित होगी। इस तरह से तो अमृतपाल सिंह, जिसको NSA के तहत बंद किया गया है, वो भी कह रहा है कि मुझे बाहर आने दिया जाए, मुझे चुनाव लड़ना है। तो क्या ये हम परंपरा स्थापित करने जा रहे हैं? जज ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इन बातों को रहने दीजिए, हम इनको रिहा करने का आदेश दे रहे हैं, यही काफी है। यानी जजों ने इस बात पे ना तो ध्यान दिया, ना इस पे कोई टिप्पणी की और कहा कि हम रिहा कर रहे हैं, 1 जून तक के लिए रिहाई दी जा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कम से कम ये तो कहिए कि ये तुरंत सरेंडर कर दें और केस के बारे में बात ना करें जब वो बाहर रहें। तो जजों ने इस पर भी कुछ नहीं कहा कि वो केस के बारे में बात करें या ना करें। अब बिल्कुल ये जो शर्तें हैं जमानत की वो लिखित आदेश में पता चलेंगी, लेकिन ये जरूर कहा कि 2 जून को समर्पण कर दें, यानी 2 जून को केजरीवाल वापस जेल चले जाएं। अच्छा, जो गिरफ्तारी का मामला है निपुण, उस पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी या फिर कब सुनवाई होगी गिरफ्तारी के मामले को लेकर? देखिए, जैसे ही राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो गिरफ्तारी का मामला है इसको अब आप जुलाई में सुन लीजिए, क्योंकि अगला सप्ताह ही आखिरी वर्किंग सप्ताह है
गर्मी की छुट्टी से पहले, लेकिन जजों ने कहा कि नहीं, इसको भी हम अगले सप्ताह सुनकर पूरा करेंगे, यानी आदेश सुरक्षित रखेंगे और संभव होगा तो आदेश दे भी देंगे। हालांकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसका कोई असर अब इस आदेश का या इस मामले का केजरीवाल की जो अंतरिम रिहाई हुई है उस पर पड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। केजरीवाल 1 जून तक बाहर रहेंगे, ये साफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से। बिल्कुल ठीक है निपुण, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए अब ये बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है, अरविंद केजरीवाल को मिली है सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल जो कि 1 जून तक, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2 जून को जो है वो सरेंडर अरविंद केजरीवाल को करना ही होगा।